हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन ढंग से अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं ऑलरेडी क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, और इस क्लास को लाइक नहीं किए तो हमारे इस क्लास को लाइक कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा कि हमारा पढ़ाने का तरीका और हमारा जो कंटेंट आप लोगों को देता हूँ कैसा लगता है। फीडबैक अपने अपने इधर से जरूर भेजिए ताकि मैं भी अंदर से मोटिवेट हूँ और आप लोगों के लिए दिन रात एक कर दूं। जैसे कि मैं आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का क्लास कंटिन्यू चला रहा हूं, लेकिन यह जो मेरा अभी क्लास है यह फिजिक्स का क्लास है। और आप लोग बहुत बच्चे बोलते भी हैं कि भैया लाइव क्लास कीजिए। तो मैं आप लोग से उम्मीद करता हूं, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, मैं आप लोग से बस उम्मीद करता हूं कि आप लोग जितना जल्दी ना 50 सब्सक्राइब पुरा दो, मैं आप लोगों के लिए लाइव पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। मैं चाह रहा हूं कि कब 50 सब्सक्राइब पूरे, ताकि मैं लाइव आकर आप लोगों को पढ़ा सकूं। तो ठीक है, मैं क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक मोटिवेशन शायरी सुना देता हूं, ताकि आपके अंदर जुनून और आग, आपके नस नस में कामयाबी की कहानी भर जाए और आप लोग हमारे क्लास में जुड़ सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को आज की मोटिवेशन शायरी यह बताता हूँ। तो चलिए मैं शायरी को स्टार्ट करता हूँ। कोशिश करो, बार बार करो, हजार बार करो, और इतनी बार करो कि कामयाबी तांडव मचा दे। तो जैसे कि आपने सुना कि मेहनत, कोशिश कंटिन्यू करते रहो। अरे भाई, एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार में होगा, अरे चलो दूसरी बार भी नहीं हुआ, तीसरी बार में होगा, अरे तीसरी बार में भी नहीं होगा, चौथी बार में होगा, लेकिन होगा। कोशिश करते रहो, होगा। तो आप लोग मेहनत में जुड़े रहिए और हमें सपोर्ट कीजिए, मैं आप लोगों को सपोर्ट करूंगा। तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे कि हम लोग बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम के छात्र हैं ना, और क्या क्लास 10th का। तो बिहार बोर्ड क्लास 10th ना, लेकिन क्या है, फिजिक्स चैप्टर 1। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स चैप्टर 1। लेकिन फिजिक्स चैप्टर 1 का नाम क्या है, प्रकाश का परावर्तन है ना, प्रकाश का परावर्तन है। लेकिन जो प्रकाश का परावर्तन जो क्लास हम करवा रहे हैं ना, यह पार्ट 6, यानी 5 क्लास हम फिजिक्स का चैप्टर 1 करवा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाइए और उसको आप लोग देख लीजिए। 5वां क्लास में करवा दिया हूँ, लेकिन 5वां क्लास में मैं 9 क्वेश्चन करवा दिया हूँ, 9 क्वेश्चन। तो आप लोग जाकर देखिए प्ले लिस्ट में, कितनी अच्छे तरीके से मैं समझा कर वहां पर पढ़ाता हूँ। तो तो जैसे कि आज मेरा कितना क्वेश्चन है, मेरा 10 क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन। लेकिन आज मैं पढ़ने वाला हूँ छाया के बारे में, प्रकाश के परावर्तन के बारे में, प्रकृति के आधार पर परावर्तक तक कितने प्रकार के होते हैं, और कितने प्रकार के होते हैं। बस आज मैं 3 क्वेश्चन ही देखूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को 100% की गारंटी के साथ बोलता हूँ, यह सब जो क्वेश्चन है यह सब बिहार बोर्ड में पूछा गया है बहुत बार। आप लोग क्वेश्चन बैक उल्टा कर देख लीजिए, आप लोगों को पता चल जाएगा। तो चलिए हम आप लोग को छाया किसे कहते हैं हम आपको बताते हैं। छाया किसे कहते हैं हम आप लोग को बताते हैं। जब प्रकाश के गमन पथ पर, जैसे कि प्रकाश जो सीधी रेखा में चलती है ना, उसके सामने किसी वस्तु ने अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है, तो प्रकाश उसे पार नहीं कर पाता है। प्रकाश उसे पार नहीं कर पाता है, तो उस वस्तु के पीछे ना एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है। बस उसी अंधेरा क्षेत्र को ही हम लोग छाया कहते हैं। जैसे कि आपने समझा, जैसे यह हमारे पास प्रकाश है, ठीक।
ऐसे हम कर रहे हैं तो क्या यह सीधे प्रकाश जा रहा है, वहां तक जा रहा है प्रकाश। लेकिन जब यह क्या है, अपारदर्शी, आपको हम बताए थे पारदर्शी किसे कहते हैं, अपारदर्शी किसके, पारभासी किसे कहते हैं ना। तो अपारदर्शी का मतलब वैसा वस्तु जिसे प्रकाश आर पार नहीं कर सके, तो वही है। वही क्या बोल रहा है, छाया के बारे में क्या बोल रहा है, जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश की किरणें उसे पार नहीं कर पाता है, जिसके कारण उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, तो उस अंधेरे क्षेत्र को ही छाया कहते हैं। जैसे सुना आप लोग, जैसे आप लोग समझ ही गए। जैसे यह हमारे पास समझो टॉर्च है ना, लेकिन हम लोग इस पर टॉर्च बारे ना अपारदर्शी वस्तु पर, तो प्रकाश जो है ना इसको पार नहीं किया, प्रकाश इसको पार नहीं किया, तो यहाँ पर हम बारे इसका ही परछाई पीछे बन गया, तो उसी जो छाया है ना पीछे जो है अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, तो उसे को हम लोग छाया कहते हैं। जैसे कि आप लोग ऑलरेडी रात को देखते हैं या दिन में देखते हैं, सूर्य भगवान रहता है और हम लोग यहाँ पर जाते हैं तो हमारे पीछे छाया बनता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो जैसे ये है ना, ये जो है यह दिखाया आप लोग को दे रहा है, जैसे उधर से लाइट है, हम अपारदर्शी वस्तु है, अपारदर्शी पदार्थ है, तो प्रकाश हमें पार नहीं किया, तो हमारा जो परछाई है पीछे बोर्ड पर बन गया है, बस हम लोग इसे ही परछाई कहते हैं। देखो तो कितना अच्छा से बता दिए आप लोग। तो हम लोग छाया पढ़ लिए, छाया किसे कहते हैं, जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश के किरण उसे पार नहीं कर पाता है, जिसके कारण उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, उसे ही हम लोग छाया कहते हैं। तो चलिए मैं छाया आप लोगों को बता दिया हूं, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा 11th क्वेश्चन ना, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। पहले तो परावर्तन के बारे में समझो। परावर्तन का मतलब हुआ ना, जिधर से तुम आया है उधर ही चल जाओ, जिधर से तुम आया है उधर से ही चल जाओ, परावर्तन का मतलब। ठीक, अपने माध्यम में आया तो अपने माध्यम में चल जाओ। ठीक, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो हम लोग सिर्फ इतना ही जानेंगे, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाता है, तो लौटने के इस घटना को ही प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। जैसे कि आप लोग मानिए ना, जैसे परावर्तन परावर्तन जैसे हमारे पास यह एक जमीन है, ठीक, ये हमारे पास जमीन है, एक सतह है, ठीक। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर, जैसे यह है, यह प्रकाश की किरणें हैं, यह किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है, तो इस लौटने के घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, हमारे पास, जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि आप लोग देखिए, हम तो नहीं दिखा देंगे, जैसे जैसे यह हमारे पास प्रकाश है, जैसे हमारे पास ये प्रकाश है ना, तो प्रकाश की क्या बोल रहा है यहाँ पर, जब प्रकाश की किरणें ना, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर और अपनी ही माध्यम में लौट जाती है, तो लौटने की इस घटना को ही हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि आप लोग देखिए, ऑलरेडी आप लोग देख रहे हैं, इधर से हम प्रकाश डाले तो प्रकाश अपने ही माध्यम में चल गया ना। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, बोर्ड पर है ना, बोर्ड पर है, यहाँ से हम बारे सतह पर, यह सतह से टकराकर ये अपने ही माध्यम में जा रहा है, देखिए ये अपने ही माध्यम में चल गया, ऊपर चल गया ना, ऊपर चल गया, यह ऊपर ही चल गया अपने ही माध्यम में। बस इसे को ही हम लोग परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बस इसे ही हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि समझ गए ना,
जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपनी ही माध्यम में लौट जाता है तो लौटने की इस घटना को ही हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यह 2 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक। लेकिन इसको प्रूफ बोलेगा करने के लिए वह 5 नंबर में पूछा जाता है। यह 2 नंबर में पूछा जाएगा। जैसे कि हम थंबनेल पर भी आप लोग को दिखा रहे हैं 2 अंक का क्वेश्चन, तो 2 अंक का क्वेश्चन का मतलब यह 2 अंक में ही पूछा जाएगा। तो चलिए मैं 12 क्वेश्चन बताता हूँ। 12वां क्वेश्चन, प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह कितने प्रकार के होते हैं? परावर्तक सतह ना, परावर्तक सतह, तो परावर्तक सतह का मतलब हुआ ना सतह। जमीन, जमीन, तो जमीन कितने प्रकार का होता है? सतह। और 2 प्रकार को, नहीं तो चिकनी होगा, चिकन होगा, ना तो सीधा होगा, नहीं तो उबड़ खाबड़ होगा। 2 ही प्रकार का ना होता, चिकन होगा, चिकन और नहीं तो उभर खाबर होगा, टेढ़ बाकुल होगा। तो बस हम लोग को उतना ही बोलना है, प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह कितने प्रकार के होते हैं। तो सीधे से हम लोग लिखेंगे प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह 2 प्रकार का होता है ना। नियमित परावर्तक सतह, नियमित मतलब एकदम सीधा परावर्तक सतह, नियमित का मतलब सीधा परावर्तक सतह, सीधा, नहीं टेढ़ नहीं बाकुल। जैसे आप लोग रोड पर जाते हुए तो NH जो रोड होता है, NH रोड, उसको हम लोग नियमित बोलेंगे, नियमित परावर्तक सतह, एकदम नियमित, जो कि नहीं टेढ़ नहीं बाकुल नहीं तो उभर नहीं खाबर होता है। लेकिन दूसरा है अनियमित परावर्तक सतह। जैसे हम लोग खरंजा पर देखते हैं, खरंजा पर, खरंजा जहां पर रोड नहीं होता वहां पर हम लोग नियमित परावर्तक सतह कहेंगे। जैसे उभर खाबर, जैसे गाड़ी भी चलाते हैं तो कभी इधर जाता है तो कभी उभर जाता है ना। तो लेकिन आ जाएगा परीक्षा में कि नियमित परावर्तक सतह किसे कहते हैं, नियमित परावर्तक सतह किसे कहते हैं। तो हम लोग बोलेंगे वैसा परावर्तक सतह जो चिकनी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है, उसे उसे नियमित परावर्तक सतह कहते हैं। जैसे कि आपने देखा वैसा परावर्तक सतह ना, मतलब वैसा परावर्तक सतह जो चिकनी, मतलब एकदम चिकनी मुलायम, और चिकनी, चिकनी और चमकीली, चमकीला, चमकीला, एकदम कुछ दिखाई नहीं दे, एकदम चमकीला, चमकीला सतह से नियमित रूप से होता है। मतलब नियमित, एकदम सही, एकदम वही होना चाहिए। सतह नियमित रूप सतह से होता है उसे ही नियमित परावर्तक सतह कहते हैं, ठीक। लेकिन दूसरा क्या है, अनियमित परावर्तक सतह ना, अनियमित परावर्तक सतह, वैसा परावर्तक सतह जो रुखरी, बोले ना, अनियमित का मतलब ऊबर खाबर हो, तो वैसा परावर्तक सतह जो रुखरी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है उसे ही अनियमित परावर्तक सतह कहते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैं 3 क्वेश्चन बहुत बेहतरीन ढंग से आप लोग को पढ़ाया हूँ, तो मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो ठीक है, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए। और आप लोग अगर लास्ट में, अगर मेरा क्लास आप लोग लास्ट तक किए हैं तो आप लोग एक क्वेश्चन का जवाब देकर जाइएगा कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।